शिक्षा से क्या लेना देना है? गरीब के बच्चे यदि अनपढ़ गंवार रहेंगे तो उनको फायदा है। वो तो कभी गरीबों को शिक्षित या गरीबों का विकास नहीं चाहते हैं। गरीबी अच्छा, अभी भी बांटा जा रहा होगा आपके क्षेत्र में सामान? बांटा जा रहा है। आज देखिए, जिस गरीबों को कभी गुड़ नहीं दिया होगा उसके घर में रसगुल्ला पहुंचाया जा रहा है। कि हमारी गरीब जनता है 300 रुपया की मजदूरी देती है, या चुनाव के माहौल में कोई 500 रुपया 1000 रुपया उसको पॉकेट में जबरदस्ती डाला जा रहा है। जिसको आलू के सब्जी नहीं दिया जा रहा है उसको मुर्गा मिला है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, बड़े लोग जो हैं कभी हमारे हाथ से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, तो उसके हाथों में गंदा लग जाता है। दावा कर रहे हैं कि हम साथ में बैठ के खाते हैं। देखिए, 3 दिन और हमारा चुनाव प्रचार बाकी है। रात दिन लगे हुए हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के खराटार पंचायत में मौजूद हूं। खराटार पंचायत में हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हरेराम पासवान जी मौजूद हैं, जो कि इस बार पंचायती राज चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वजह रहा कि ये चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। और तो और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हमें दिख रही है, और तो और बहुत सारे तरह के यहाँ पे बातें चल रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हरेराम जी की क्या राय है? नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, आप पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं पंचायती चुनाव? पंचायत चुनाव हम अपने विकास, गरीबों के विकास के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? गरीबों का विकास इससे पहले नहीं हो रहा था? कभी नहीं गरीबों का विकास हुआ है, अमीरों का विकास हुआ है, मुखिया जिलों का विकास हुआ है। इस बात कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? आप लीजिए, अभी आपका स्टेटस चल रहा है। एक लड़का खराटार पंचायत का आनंद कुमार ओझा डाल रखे हैं, आप शायद मीडिया में देख रहे होंगे कि 15 साल के मुखिया जो जी हैं उनका ब्यौरा लीजिए आप। इससे पता लगाइए कि उनके 15 साल पहले मुखिया ना होने से पहले उसका इंस्ट्रूमेंट क्या था, उसका बायोडाटा क्या था, और आज के डेट में 15 साल के मुखिया के कार्यकाल में उनका बायोडाटा क्या है और उसका संपत्ति का ब्यौरा। 15 साल में क्या क्या विकास हुआ 15-20 साल में आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है। गरीबी नाम की विकास आती है जनता के अंदर में, मगर यहाँ गरीबों को खोखला धोखा दिया जाता है, सिर्फ धोखा दिया जाता है। यहाँ पर लॉलीपॉप दिया जाता है, गरीबों का विकास नहीं होता है। गरीबों का विनाश के लिए लोग आते हैं और गरीबों का विनाश करते हैं। आज के देखिए कि 15 साल पहले मुखिया के कार्यकाल में, 15 साल वाले मुखिया के कार्यकाल में यहाँ के डीलर इस तरह आजूर में चावल लेकर दिखाते थे जो कि मुर्गी भी नहीं खा सकती है, खाने के योग्य नहीं। देखिएगा तो कोई पशु भी नहीं खाएगा। वो मुखिया जी के कार्यकाल में डीलर लोग लाते थे और डीलर कहते थे कि बोलिएगा तो लाएंगे, जिसके चलते हमारे जैसे लोग हैं कि उनकी दुकानें सस्पेंड हुई थी। जब हमने इस पर दबाव डाला कि क्यों, सरकार से पूछा मैंने कि एक टैबलेट यदि एक्सपायरी डेट कर जाता है, पॉइजन बन जाता है, उसको फेंक देते हैं, तो ये चावल किस तरह गरीबों को दिया जा रहा है। उसमें BDO साहब, CO साहब आए थे, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। जब से मैंने इस पर दबाव बनाया तब गरीबों को राशन और चावल थोड़ा अच्छा मिलने शुरू किया। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो भी गरीब हैं, आज 95% गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में। अच्छा। गरीब तरस रहे हैं। जो खेतीहर हैं, जिनके पास खेती बाड़ी है, बिजनेसमैन है, घरों में ताला यहाँ लगा हुआ है, उनके घर में बोरे के बोरे अनाज जा रहा है। इस चीज़ का प्रमाण आप दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान मुखिया जो है इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। गलत चीज़ कह रहे हैं। आप जनता से राय लीजिए, जनता के पास चलिए, बोलिए तो पूरी गाँव की जनता को बुला देता हूँ मैं। सभी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जनता को मिल नहीं रहा है। जिसको नहीं मिलना चाहिए, जिसके घरे में ताले लटके हुए हैं, उनका आधार कार्ड जोड़ दिया है। प्रदेश में है लोग, उनका आधार कार्ड जोड़ा हुआ है, उनके घर में राशन बोरा के बोरा, क्विंटल के क्विंटल पहुंच रहा है। जो गरीब 5 किलो अनाज के लिए तरस रहा है, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके इस बस्ती में लगभग कितने लोगों को राशन अभी मिल रहा होगा? हमारे बस्ती में तो प्राय कुछ लोगों का राशन अभी बना है, हम लोग बनवाए हैं, पहले से बहुत कम था। अच्छा, पिछले 15 साल में किसी का नहीं बना था, इधर बना है? बहुत कम। BPL APL का प्रचार था, BPL के नाम पर कुछ लोगों को मिला था, और कुछ लोग जो मुखिया जी के संरक्षण में थे, जो उनके कार्यकर्ता थे,
जो उनके अंडर में रहते थे, उनके कहने में आते थे, उनको मिलता था और बाद बाकी लोगों को नहीं मिलता था। अच्छा, एक और बात बताइए हरे राम जी, जो आपके वर्तमान मुखिया हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में जो विकास हुआ है वो हम किए हैं, और जो पूर्व मुखिया हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो विकास हुआ है वो हम किए हैं। इस बात में कितनी सत्यता है और क्या सच्चाई है? आप देखिए, जनता के बीच में है, जनता से पूछिए कि दोनों मुखिया कितना विकास किया है, क्या विकास हुआ है पंचायत का। आप देखिए कि 1071 आप पिछले मुखिया के कार्यकाल में शौचालय घोटाला, जो गरीबों का शौचालय आया, बिहार का सबसे बड़ा घोटाला शौचालय घोटाला बक्सर के खरहटान पंचायत का, जो 1071 शौचालय गरीबों का पैसा उठा लिया गया है। कब की बात है? ये पिछले आज 5 साल से पहले की बात है। मतलब पूर्व मुखिया जी, पूर्व मुखिया की बात है, उसकी ही देना है जी। संदर्भ में आप इसको छानबीन करवाइए, गवर्नमेंट से छानबीन करवाइए, गवर्नमेंट के अंदर में देखिए कि ये सही है कि गलत है। गरीबों का शौचालय आज तक घर में कहीं नहीं बना और सारा पैसा गरीबों का उठ गया है शौचालय का। अच्छा। ठीक है। आप देखे हैं शिक्षा अभियान चला था, गरीबों की बेटी बहुएं खेतों में घास गाड़ने के लिए जाती थी, वो शिक्षा अभियान का तड़का लगा दिया कि पूरा शिक्षित हो गया हमारा समाज, जबकि कोई गरीब शिक्षित नहीं हुआ। उसका कार्ड बांट करके और कह दिया जा करके हम दिल्ली में पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री से हाथ मिला करके हैं शिक्षा अभियान में। हाँ, इस वो तरह अभी के इस बात का जिक्र किए हैं हमारे साथ कि हमको अवार्ड मिला है। अवार्ड तो मिलेगा ही, क्योंकि चीटरों का ही अवार्ड मिलेगा। सही लोग जाएंगे तब ना उनको अवार्ड नहीं मिलेगा, सही लोग तो पहुंच नहीं पाते हैं। कितनी प्रतिशत आबादी आपके क्षेत्र में शिक्षित होंगे लगभग? हमारे देखिए, शिक्षित की आबादी में हमारे जितने भी मजदूर क्लास के लोग थे पहले शिक्षित नहीं हैं। अभी हम भी अपने बेटी बहनों की पढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी लड़कियों बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर शिक्षा का क्या व्यवस्था है? गवर्नमेंट का देख रहे हैं कि 2 साल से कोरोना के अंदर में हमारे बच्चे स्कूल के लिए तरस रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। सही से पढ़ाई लिखाई स्कूल में यहाँ के स्कूलों में हो पाता है या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट का विधि व्यवस्था आप लोगों को स्वयं पता है कि शिक्षक आते हैं, अपना नामो निशान हाजिरी लगा कर बैठ जाते हैं, और आज के देखिए प्राइवेट संस्था में जितने पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, जी। और जितने गरीब लोग हैं उनको तो खिचड़ी पर लुभाया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट का व्यवस्था है कि उनको खिचड़ी खिला दो, उनके बच्चे घी और ताली बजा कर और थाली बजा कर घर आप गया। अच्छा, आपके क्षेत्र में शायद उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इस पे दोनों मुखिया में से कोई पहल किए या नहीं? उनको शिक्षा से क्या लेना है? गरीब के बच्चे यदि अनपढ़ गंवार रहेंगे तो उनको फायदा है। वो तो कभी गरीबों को शिक्षित या गरीबों का विकास नहीं चाहते हैं। गरीबी रहेगी तो उनकी मुखियाई चलेगी। गरीब अगर सही जगह पर पहुंच जाएंगे, उनको कॉलोनी मिल जाएगी, रोड रास्ता बन जाएगा, नाली सड़क बन जाएगी, शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी मुखियाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि भी शिक्षित होंगे तो भी चुनाव लड़ेंगे। हमारे जैसे लोग 3 बार, तीसरा बार प्रत्याशी हैं हम। इससे पहले भी आप चुनाव? तीसरा बार मैं चुनाव मैदान में हूँ। पैसे के अभाव में हमारे पास चुनाव नहीं है। हमारे ही लोगों को पैसे, मुर्गा और दारू बांट करके रातों रात 15 साल वाला मुखिया हम लोग को बर्बाद कर देते हैं, और हमारे लोगों को कभी एकत्रित नहीं होने देते, कभी इकट्ठा नहीं होने देते। आज हम आपका स्टेटमेंट सुने हैं, क्यों कर रहे हैं? पहले घोषणा कर चुके हैं कि हम चुनाव जीत के बैठ गए हैं, सिर्फ घोषणा की बाकी है। बताइए, अभी वोटिंग नहीं हुआ, वो चुनाव जीत के बैठ गया, किस बल पर बैठ गए हैं? ये मीडिया को, बिहार सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि किस बेस पर वो कह दिए कि हम चुनाव जीत के बैठ गए हैं। अच्छा, अभी भी बांटा जा रहा होगा आपके क्षेत्र में सामान? बांटा जा रहा है। आज देखिए, जिस गरीबों को कभी गुड़ नहीं दिया होगा उसके घर में रसगुल्ला पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, रसगुल्ला। किसी गरीब को सूखी रोटी नहीं मिलती है, आज देखिए उसके घर में मुर्गा दिया जा रहा है, दारू दिया जा रहा है। कह रही बिहार सरकार कह रही कि दारू बंद है। कहाँ दारू बंद है? रोज दारू वाले पकड़े जाते हैं तो बिहार सरकार कह रही कि हम दारू बंद कर दिए हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? कहाँ से दारू आ रही है? बिहार सरकार को पता नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में भी दारू मिलता है। यहाँ के लोग जो अधिकारी रूप से यहाँ रहते हैं, जैसे कि थाना के लोग हैं, चौकीदार लोग हैं, उनको क्या नहीं पता है कि इस गांव में दारू नहीं बिकता है? सब कुछ पता है। वो दारू वाले से कमीशन खाते हैं लोग, तब दारू बिकता है। आज शपथ ग्रहण कर लिया गया कि हमारे क्षेत्र में दारू बिकेगा तो हम उसको सस्पेंड कर देंगे। किनको पता नहीं, तो पकड़ा कहाँ से जा रहा है? जब इसी क्षेत्र में पकड़ा जाता है तो कहाँ से पकड़ा जा रहा है लोग? बिल्कुल सिंपल, सही बात है इसमें। अच्छा, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? 3 बार से लड़ रहे हैं, अभी नहीं जीत पाए हैं। हमें विकास का मुद्दा है कि हम गरीबों का विकास करें, क्योंकि हमारे पिछड़े दलित महादलित के लोग हैं। आज हम लोग को देखिए, हम लोग का कहीं पानी निकलने का जगह नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, व्यवधान
हर जगह दिखाई दे रहा है। 20 साल में हुआ क्या आपके क्षेत्र में? वो तो जो कह रहे हैं वही हुआ, कागजों में सब कुछ हो गया। कागजों में तो सब कुछ हो चुका है, स्पॉट पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या लगता है कि जनता अभी भी इन चीज़ों को समझेगी या पहले की तरह फिर से वही करेंगी जो करती आई हैं? आइए द्वार पर। जनता देखी, अभी भी हमारी जनता जो है इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारी गरीब जनता है। 300 रुपया की मजदूरी देती है, या चुनाव के माहौल में कोई 500 रुपया 1000 रुपया उसको पॉकेट में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। जिसको आलू के सब्जी नहीं दिया जा रहा है उसको मुर्गा मिला है, कितना अच्छा लग रहा है। जिसको 300 रुपया 5 ही दिन ना मिलेगा, 10 ही दिन ना, उसके बाद वो नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं। वो तो देख रहे हैं कि क्या करेंगे, हम मजबूर आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं। 300 रुपया यदि ले करके सारा दिन खटते हैं, कुदाड़ी फोड़ा चलाते हैं, तो हमको 300 रुपया मिलने के लिए मजबूरी है। मगर आज हमारे 2000 और 1000 रुपया हमारे पॉकेट में मिला तो उसको कहाँ बुरा लग रहा है? गरीब इसी में तो चला गया। अगर गरीबों की समझदारी होगी तो हम 85% लोग 50% वाले राज नहीं करते। आज देखिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में पंचायत के मुखिया के 11 प्रत्याशी हैं, 11 प्रत्याशी हैं। 85% में सिर्फ हम एक पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, एक वो 7 प्रत्याशी हैं, मगर चुनाव वो जीतते हैं। अच्छा। चुनाव वो जीतते हैं और हमारा 85% का एक प्रत्याशी नहीं जीत पाता है। हरे राम जी, आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पे जातिवाद को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ऊंची नीची जाति में भेदभाव किया जाता है, कितनी सत्यता है इस बात में? ये देखिए, बड़े लोग जो हैं कभी हमारे हाथ से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, तो उसके हाथों में गंदा लग जाता है। दावा कर रहे हैं कि हम साथ में बैठ के खाते हैं। देखिए, वो तो क्या नहीं दावा करते हैं, दिखावा है वो तो क्या नहीं दावा करेंगे। वो तो बहुत कुछ कहने के लिए, चुनाव का इलेक्शन आ गया है, 5 साल पीछे हारे। वो किसी से पता था कि वो कहाँ रहते हैं? अपने फ्लैट में रहते हैं। भोजपुर में मकान बना लिए, डुमरांव में मकान बना लिए, बक्सर में मकान बना लिए, बिहिया में मकान बना लिए। कहाँ कहने, वो तो अपने फ्लैटों में मौज मस्ती में रहते हैं। एक बात और ये भी बोलें कि जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का पैसा, मतलब जनता सुनिए के सर, सहयोग से। जनता का पैसा, सुनिए, ठीक है, जनता का पैसा। गरीब को आज घर घर 1000, 2-2 5-5 रुपये पॉकेट में पहुँचा रहे हैं, जनता के पैसा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो बुलाइए जनता को सामने और कह दे जनता के सामने, हकीकत बताइए। उनके जो समर्थक हैं उनके सामने जुटा करके 5 आदमी को कह दिया कि हम जनता कौन गरीब आदमी दो पैसे के मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हमको इस कोरोना में मजदूरी मिले, और उसको पैसा कौन देता है चुनाव लड़ने के लिए? गवर्नमेंट कहती है कि एक चुनावी खर्च 40,000 रुपया करना है। पहले का ब्यौरा था, मैं डीएम साहब को भी बोला था, निकलवा लीजिएगा मेरे कट। डीएम साहब को भी मैं बोला था कि आप बोल रहे हैं कि 40,000 में चुनाव लड़ना है मुखिया जी लोग को, और 40,000 एक दिन का खर्चा मुखिया लोग का पड़ रहा है। 40,000 नहीं, लाखों रुपया पड़ रहा है आज के डेट में। अच्छा, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जनता के पैसे, कौन सा जनता उसको पैसा देने वाली है? 3 दिन और हमारा चुनाव प्रचार बाकी है, रात दिन लगे हुए हैं लोग। हम गरीब आदमी को, हमारा गरीब सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मजदूर क्लास के आदमी है, 300 मजदूरी के लिए भटक रहा है, उसके पास आज 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार रुपया बांट रहा है। लड़कों को खिलौना पैसे को कर दिया जाए कि रोड पर छोटे छोटे 10 साल के बच्चे हैं जिनका वोट में नाम है, उनको पैसे बांट करके और चुनाव प्रचार कराया जा रहा है कि लो पैसा 1000 रुपया ले लो, लड़के को खाते हैं और जय मुखिया जी करते घूम रहे हैं। जनता को कभी वोट नहीं देने देंगे पैसे के बल पर। बिहार गवर्नमेंट को पता है। मैं डीएम साहब से आगे बार भी बोला था इस बात को लिए, तो बोले थे कि हाँ ये बात सही है, हाँ। कुछ इसमें सच्चाई है जी, जनता की और आज भी सच्चाई है कि ये कभी जनता को वोटिंग के समय में आप देखेंगे कि रास्ते में जाते हुए खड़े इनके गुर्गे रहते हैं और 1000-1000 का नोट पकड़ाते हैं, 500 की नोट पकड़, वोटिंग के दिन में। आज तो खिलाते हैं, उनके गुर्गे जो है रास्ते में खड़े रहते हैं। हर वोटरों को 500 रुपया से लेकर 200 रुपया से लेकर 1000 रुपया पॉकेट में डालते हैं। और क्या करेंगे, मजबूर करता है कि जाने तो हमारा तो 1000 रुपया मिल गया, वोट डालना है तो क्या करेंगे, एक आज वोट डाल रहा है उसको डाल देते हैं जाकर के। ऐसे काम होता है। बोलिए, मतलब लगभग में 20 सालों में यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं किए, गरीबों का सत्यानाश हुआ, विनाश हुआ है और कुछ नहीं किए।
विध्वंस हो गया है समाज। तो ये थे हमारे साथ हरे राम पासवान जी, जो कि यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि 20 सालों में हमारे पंचायत का विकास नगण्य है, जो कि आप देख भी सकते हैं। ये प्रमाणित करने के लिए भी तैयार हैं। और तो और ये भी इनका कहना है कि अभी वर्तमान में लोगों, प्रत्याशियों के, मुखिया जो हैं उनके द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं गरीबों में, और जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनमें पैसों से वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब ये स्थिति है अभी इस पंचायत की कि जो भी पूर्व मुखिया हैं वो पैसे बांट रहे हैं लोगों में, ताकि लोग उनका प्रचार प्रसार करें और वोटिंग करें। लेकिन अब देखना ये है कि जब 20 सालों में यहाँ पे कुछ विकास नहीं हो पाया है, तो क्या अब भी यहाँ की जनता इन चीज़ों को समझ पाती है और बदलाव करती है या नहीं, या फिर से उसी साम्राज्य को लाकर उसी घिसी पिटी ज़िंदगी को आगे जीना चाहते हैं। ये तो तब पता चलेगा जब 8 तारीख को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा। आखिर जनता बदलाव चाहती है या नहीं, क्या होता है यहाँ का रिजल्ट, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि अभी तक तो विकास नगण्य। कुछ कहना ऐसा यहाँ पे अगर होता है तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जनता ये भूल जाती है कि महज उन्हें ये लगता है कि 500 रुपये में हम अपना एक वोट बेच रहे हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि 500 में वो एक वोट ना बेचकर अपना 5 साल बेचते हैं, या फिर उस 5 साल को गिरवी रखते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो आगे 5 साल वो चाह कर भी पैसे देने वाले मुखिया से कुछ नहीं करवा पाएंगे। उनका दबदबा न चाहते हुए भी उनको सहना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, क्या जनता वाकई इस चीज़ को लेकर जागरूक हो चुकी है या नहीं। इस बार क्या होता है यहाँ का घमासान पंचायती सियासत में, ये पता चलेगा, और वो भी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।